ओके। और रिकॉर्डिंग जो है उसको उससे जो एंड पे मेरा सवाल था उसका कोई ना कोई जवाब या उसके बारे में कोई ना कोई ओपिनियन जो है आपने लाजमी फॉर्म की होगी, और तभी आप जो है वो इस पार्ट ऑफ द लेक्चर के ऊपर आए होगे। अगर उसके बारे में ओपिनियन जो है ना वो कोई नहीं बनाई है तो बेटा गो बैक, मेक एन ओपिनियन एंड देन कम बैक। ठीक है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है बगैर ओपिनियन जो है ना उसका बना के जो है वो बनाए बगैर जो है इसका जवाब जो है वो सुनना। ठीक है, एनीवे मैं यहाँ पे इसका जवाब दूंगा कि देखो एक जो है आपके पास प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ पे है, ठीक है ना। हम आपने पढ़ा हुआ है कि जब भी प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन बनती होती है उनका रिजल्टेंट जो है, मैं अब मुझे कंफर्म है कि ये फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर आपने कोई नाज़ी पढ़ा होगा कि उसका जो रिजल्टेंट है वो कहाँ पे होता है, वो 2/3 ऑफ डेप्थ पे जाके जो है ना वो आता होता है। ये रिजल्टेंट है इन सारी की सारी जो है ना वो हाइड्रोस्टैटिक जो है वो प्रेशर फोर्सेस का। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं इसको जो है ना इस रिजल्टेंट को जो है मैं एक तो थोड़ा ज़रा ज़रा थिक कर दूँ, ठीक है, और साथ में ही जो है वो इसकी कलर जो है मैं ज़रा ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, सवाल मेरा ये था कि इस जगह पे प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन जो है ऑब्वियसली होगी तो वैसे ही जैसी जो है ना क्रॉस सेक्शन वन के ऊपर है, लेकिन जो वेलोसिटी वेक्टर्स हैं दे विल हैव अ डायरेक्शन दैट इज completely opposite to the direction formed by the velocity vector at the section 1 of our selected channel। ठीक हो गया, ये क्या वजह है इसकी मैं आपको अभी इसके बारे में बताता हूँ, मुझे जस्ट पहले ड्रॉ करने दो एक सेकंड के लिए। ठीक हो गया, ये दूसरे वाला आ गया वेलोसिटी वेक्टर, ठीक हो गया। और फिर जो है ना ऐसे ही सिंपल सी चीज़ जो है वो आपने ड्रॉ की तीसरे वाले के बारे में भी। ठीक है जी, फिर ऐसे ही आपने इसका रिजल्टेंट भी जो है वो ड्रॉ कर दिया। रिजल्टेंट जो है वो कहाँ पे होगा, वो 2/3 ऑफ द डेप्थ पे जाके जो है वो आ जाएगा। अभी 2/3 ऑफ द डेप्थ का जिसको नहीं पता है वो अपने फर्स्ट सेमेस्टर की फ्लूइड मैकेनिक्स की बुक जाके पढ़े, लाजमी पढ़े वो, उसको उस बुक को जो है पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, ऐसे ही आपने जो है वो इसको जो है वो बोल्ड किया और इसकी जो कलर है उसको आपने ब्लैक कर दिया। ठीक हो गया, जो यहाँ पे प्रेशर फोर्सेस की का जो रिजल्टेंट बना है इस जगह पे मैं, ओहो ये तो बन ही नहीं रहा, यहाँ पे जो बना है उसको मैं नाम दे रहा हूँ P1। ठीक है, प्रेशर फोर्सेस का रिजल्टेंट एट क्रॉस सेक्शन 1 एंड वी हैव अनदर रिजल्टेंट एट क्रॉस सेक्शन 2। आई विल रिप्रेजेंट इट विद P2। ठीक है, ओके, आई होप कि मैंने गुच मुच नहीं किया। ठीक है, थोड़ी सी चीज़ें हैं, कोई गुच मुच नहीं है। Y1 Z1 Y2 Z2, फिर वेट की जो है ना वो दो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, वो दो उसके जो है ना वो आपके क्या करना चाहिए कंपोनेंट्स हैं, फ्रिक्शन फोर्स है और फिर रिजल्टेंट फोर्स है ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस। ठीक है, आई होप कि ये हाइड्रोस्टैटिक का रिजल्टेंट जो है मैं सवाल पूछूंगा आपका जब भी आप जो है ना वो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा आपका मेरे से ऑनलाइन, मैं पूछूंगा आपसे कि ये जो है ये कहाँ पे आपने पढ़ा था और इसका ये क्या इसकी लॉजिक है इसके पीछे। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि 90% लोगों को पता होगा, आई होप सो। नहीं पता तो अपनी जो फ्लूइड मैकेनिक्स की बुक है फर्स्ट सेमेस्टर की या सेकंड सेमेस्टर की उसमें इसको पढ़ो जाके, वहाँ से इसका जवाब मिल जाएगा आपको। ओके, मूविंग ऑन, सवाल ये वही का वही है। सवाल ये है कि भाई इसकी डायरेक्शन इस साइड पे है और इसकी डायरेक्शन जो है वो इस साइड पे क्यों है। ये तो समझ में आता है क्रॉस सेक्शन वन की जो फ्लो जो है, फ्लो की डायरेक्शन जो है वो चूँकि इस तरफ है, हमें उसके स्लोप से पता लग रहा है कि फ्लो जो है वो इस तरफ हो रहा है, तो ये तो समझ में आती है। भाई ये समझ में नहीं आती कि ये क्या है। देखो अब मैं बहुत सिंपल जो है ना वो इसको ज़ुबान में इसको समझाने की मैं कोशिश करूँगा, लेकिन अगर मैं इस कोशिश में नाकाम रहूँ, ठीक है, तो काइंडली इस सवाल मुझसे आपने पूछना है क्लास के अंदर। ठीक है, उस देखो सिंपल सी वजह ये है, देखो ये पूरे की पूरी जो है ना वो एक एक वाटर की बॉडी है, ये पूरे की पूरी है, ये क्या है, वाटर की बॉडी है। जब भी इसके ऊपर फोर्सेस लगेंगी, ठीक है, तो वो फोर्सेस इम्बैलेंस उसी टाइम हो सकती हैं जब उनमें से कुछ फोर्सेस जो हैं वो एक डायरेक्शन में लग रही हों और कुछ फोर्सेस जो हैं वो क्या हो रही हों, दूसरी डायरेक्शन में लग रही हों। ये नेचर का लॉ है कि जब भी कहीं पर भी इम्बैलेंस होती हैं फोर्सेस, तो एक फोर्स जो है वो एक डायरेक्शन में लग रही होती है और दूसरी फोर्स जो है वो दूसरी डायरेक्शन में लग रही होती है।
जैसे मैं मिसाल देता होता हूँ हमेशा, अब इसको समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई गाड़ी है और उसका पहिया है, ठीक है ना, सिंपल सी मैं एग्जांपल है ये, हमारी डेली लाइफ के अंदर हम इसको जो है ना वो हमेशा इसके बारे में जो है हम देखते भी हैं इसको होते हुए, और हम इसको ऑब्जर्व भी करते हैं। देखो, अगर ये इंजन की फोर्स है ना, जिसको मैं बोल देता हूँ एफ ई, व्हाट इज एफ ई? फोर्स ऑफ इंजन, ठीक है। तो इस फोर्स ऑफ इंजन के अगेंस्ट भी जो है ना वो एक फोर्स लग रही होनी है, और वो फोर्स कौन सी है? वो फोर्स है जनाब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और मैंने उसको ऊपर चूंकि एफ एफ बोला है, मैं यहाँ पर भी इसको जो है ना वो एफ और एफ ही बोलूँगा, ठीक है। तो ये दूसरी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है इसके अगेंस्ट है। फिर इसके अगेंस्ट एक और फोर्स लगती है इंजन की फोर्स के अगेंस्ट, वो कौन सी फोर्स है? वो होती है जी एयर रेजिस्टेंस। वो भी इसके अगेंस्ट जो है वो काम कर रही होती है, ठीक है। अब मैं इसको नाम दूंगा एफ ऑफ ए का, ठीक है, फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस। तो मैं इसको एफ ऑफ ए, तो मतलब हर जगह पे जिस जगह पर भी फोर्सेस जो है ना वो एक दूसरे के अगेंस्ट काम करती हैं, फोर्सेस इम्बैलेंस जो है वो वहीं पे होती हैं। अब इस वाटर बॉडी के अंदर पानी फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में, ठीक है। जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं इस डायरेक्शन के अंदर, वो विद द फ्लो ऑफ जो वाटर है वही बेसिकली जो है ना वो उसी डायरेक्शन में है, ठीक है। इधर जो फोर्सेस लग रही हैं वो क्या होंगी? वो ऑब्वियसली उसके अगेंस्ट काम करेंगी। क्यों अगेंस्ट काम करेंगी? क्योंकि इसका रिएक्शन एक तरह से आप बोल लो कि इस तरफ जो है ना वो आ रहा है। इसका इस फोर्स का रिएक्शन क्या था? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इस हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का रिएक्शन क्या है? दिस P2, ठीक है। सो दैट्स वाई इस P2 को जो है ना आपने डिफरेंट डायरेक्शन में जो है ना वो दिखाया हुआ है, रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है टू शो कि जी ये P1 जो है और P2 जो है ये इम्बैलेंस्ड फोर्सेस हैं, ये बैलेंस्ड फोर्सेस नहीं है। डायरेक्शन जो है ऑपोजिट क्यों है? डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट इसलिए है कि हमेशा वाटर जब इधर से इधर तभी मूव कर सकता है जब इन दोनों के बीच में कोई ना कोई डिफरेंस होगा, ठीक है ना। तो उस डिफरेंस को शो करवाने के लिए हमने डायरेक्शन जो है इनकी उलट बनाई है, ठीक है। मैं एक सिंपल सी और एग्जांपल दूं आप लोगों को समझने के लिए ना, मुझे छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हम हमेशा बात करते हैं कि अगर ये कोई पाइप है ना, ये कोई पाइप है, ठीक है ना। पानी हमेशा कहाँ से कहाँ मूव करता होता है? यहाँ पे इसका जो है वो बिलफर्ज मैं कह दूँ कि इस क्रॉस सेक्शन के ऊपर इसका जो प्रेशर है वो पी ए है। एट दिस पॉइंट द प्रेशर ऑफ द वाटर इज पी ए, वेयर एज on a cross section that is selected on the lower end of the pipe, the pressure is PB, ठीक है ना। ये जी PB है इसका क्रॉस सेक्शन, ठीक हो गया, ये है PB। अब हमेशा वाटर यहाँ से यहाँ तभी मूव करेगा, हमेशा पानी जो है वो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी तभी मूव करेगा जब प्रेशर एट बी जो है ना वो कम हो और प्रेशर एट ए जो है वो क्या हो? वो ज़्यादा हो। क्लियर है ये वाली बात के नहीं? कि प्रेशर जो है वो पी ए पे जो है ना वो क्या हो? वो कम हो, और प्रेशर जो पी जो है ना ए पे ज़्यादा हो, और प्रेशर जो है ना एट द पॉइंट बी वो क्या हो? वो कम हो, ठीक है ना। अब ये प्रेशर है और ये प्रेशर है, अगर मैं कल को इसको शो करवाने बैठूंगा ना कि प्रेशर जो है वो इस साइड पे जो है ना पी ए प्रेशर जो है वर्क कर रहा है, ठीक है ना। तो मैं इसको हमेशा अपने साइंटिफिक टर्म्स में इसको ऐसे शो करवाऊंगा, ये जी प्रेशर एट पी ए जो है वो निचली साइड पे है, प्रेशर एट बी जो है वो उसके बिल्कुल उलट है, ठीक है ना। और मैं चेंज इन प्रेशर को कैसे शो कराऊंगा? बट विद द चेंज इन प्रेशर मैं लिखूंगा, मैं डेल्टा कॉपी कर लूँ ऊपर से,
इस एग्जांपल के लिए जो है ना वो मैं लिखूँगा कि जनाब आपका जो है ना वो डेल्टा पी विच इज़ चेंज इन प्रेशर दैट इज़ इक्वल टू पी ए, ठीक हो गया, माइनस पी बी, ठीक है ना। ये है आपकी बेसिकली जो है ना वो चेंज इन प्रेशर की जो है ना वो इक्वेशन, ठीक है। या आप चेंज इन प्रेशर को जो है ना आप में से कोई बच्चा कहता है कि हाँ जी मैं चेंज इन प्रेशर को ऐसे लिखना चाहता हूँ कि पी बी माइनस पी ए, तब भी ठीक है, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। ये देखो दोनों दोनों सेम है। जस्ट क्या है कि डायरेक्शन जो है प्रेशर, ऑब्वियस सी बात है, अब आप में से हर बंदा ये बोलेगा कि देखें जी ये पी ए एक प्रेशर था और पी बी एक प्रेशर है, ठीक है ना। क्लियर होगी बात ये वाली। प्रेशर इन इस केस में नेगेटिव तो है ही नहीं, नेगेटिव प्रेशर का मतलब तो सक्शन होती है ना, नेगेटिव प्रेशर का मतलब क्या होता है, सक्शन होती है, ठीक है ना। नेगेटिव प्रेशर जो है वो हमने इधर का शो करवाया, ये बेसिकली जो है ये जो शो करवा रहा है आपको, ये बेसिकली ये शो करवा रहा है कि जो पी ए का प्रेशर है और जो पी बी का प्रेशर है वो दोनों में प्रेशर में क्या है, डिफरेंस है, देयर इज अ डिफरेंस इन प्रेशर एट पी ए एंड पी बी, तो ये बेसिकली उसको शो करवा रहा है। और चेन को जब भी शो करवाना हो तो क्या होगा, ये जो है पी ए और यहाँ मैं इसको ऐसे कर दूँ अगर, अरे ये मेरे से हो नहीं रहा, ये हो गया, मैं इसको अगर ऐसे शो करवा दूँ, आई एम वेरी बैड एट राइटिंग इक्वेशंस, ठीक हो गया। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो कोई मसले वाली बात है, नहीं जी कोई मसले वाली बात नहीं है। ये जो माइनस है ये क्या है, ये डायरेक्शन का माइनस है, ये वाला जो मैंने यहाँ पे शो करवाया। क्लियर है ये वाली बात क्या नहीं है। तो इस वजह से बेसिकली इसी वजह से जो है ये जो P2 है ना जो कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स है, इट इज़ दिस माइनस दैट, एक मिनट, इट इज़ बेसिकली दिस माइनस विच चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर फोर्स एट क्रॉस सेक्शन 2। सो आई होप कि ये चीज़ जो है ना ये बड़ी क्लियर होगी, बैठ आई होप कि ये चीज़ जो है ये क्लियर होगी, और इसमें कोई सवाल अगर होगा तो यू विल डेफिनेटली आस्क मी इन द Q&A सेशन। अच्छा ये हो गया। अब आओ इन फोर्सेस को जो है ना वो इधर बैलेंस्ड फॉर्म में लिखते हैं। मैं इसको ख़राब कर दिया मैंने, नीचे ले आता हूँ इसको बच्चे, ताकि जब आपके पास लेक्चर बोर्ड नोट्स आएँ तो वो ठीक ही हों। ओके, अब मैं अज्यूम करता हूँ जैसे बुक वाले ने अज्यूम किया हुआ है कि जो फोर्सेस जो है ना वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं वो सारी की सारी जो है ना वो क्या हैं, वो पॉजिटिव है, ठीक है। हमने एक हमारा इंजीनियरिंग के अंदर होता है ना कि हम अपनी मर्ज़ी से अजम्पशन कर लेते हैं कि भाई साहब इस डायरेक्शन की जो सारी फोर्सेस हैं वो क्या हैं, वो पॉजिटिव हैं। तो मैंने अज्यूम किया है कि फोर्सेस जो कि राइट से लेफ्ट है वो सारे के सारे पॉजिटिव हैं। अब ज़रा इसकी ज़रा इक्वेशन को लिखो, ज़रा इनको इक्वेशन की फॉर्म में लिखो। मैं यहीं पे इस वीडियो की रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ और नेक्स्ट में जो है वो इसकी इक्वेशन को लिख के जो है ना वो दिखाऊंगा, ठीक है। आप फ़िलहाल के लिए जो है उस रिकॉर्डिंग को मत देखना, खुद से जो है ये इसकी इक्वेशन जो है वो लिखना, ठीक है। स्टे ट्यून्ड।